खरैया से जो विधायक हैं अजय सिंह जी, उनको आप 10 में से कितना नंबर देंगे? ऐसे जीतेगी समाजवादी पार्टी 2027? देखिए, आज ठाकुर कहीं ना कहीं खुद को हताश है। ये सिर्फ कहने की बात है कि ठाकुर बीजेपी के हैं। आदाब, नमस्कार। मैं नसीमुद्दीन शेख। नया साल चल रहा है, चुनावी मौसम और त्योहारों का भी मौसम चल रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिंह, जो अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम बरगदवा भी लगाते हैं। क्षेत्र में और सोशल मीडिया पर इनकी राजनीतिक गतिविधि देखी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तो महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव के नतीजे पे समाजवादी पार्टी ने वहां पर कैसा प्रदर्शन किया, इसको लेकर के, और 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, इसको लेकर के इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इस समय मौजूदा दौर की राजनीति पर इनका क्या विचार है और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को हराने के लिए इनकी क्या तैयारी। कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, मेरा पहला सवाल आपसे ये है राहुल जी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नतीजे आ गए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी ने वहां पर एकदम गर्दा उड़ा दिया। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव की जहां तक बात थी बीएमसी की, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी वहां इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी और निश्चित ही वोटों में इजाफा हुआ हमको। बगैर हम सीट तो 2 ही पाए, क्योंकि हमारे वहां 2 विधायक पहले से हैं समाजवादी पार्टी के, और सीटों का मिलना अलग बात है, लेकिन सक्रियता राजनीति में वहां समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई है और निश्चित आने वाले समय में इसका लाभ हमको मिलेगा। चलिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि समाजवादी पार्टी यूपी बेस में राजनीति ज्यादा करती है। महाराष्ट्र में उसने अपना प्रदर्शन अच्छा किया, 2 सीटों पर जीत गई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे जीतेगी समाजवादी पार्टी 2027? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है, पीडीए को साथ लेकर इस बार हम लोग तमाम सीटों पर अगड़ों की उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, निश्चित तौर पे उसी रणनीति, उसी फार्मूले के साथ और सभी गरीब, दुखिया, अगड़ा पिछड़ा, नौजवान, पीड़ित किसान को साथ में लेकर हम लोग कार्य करेंगे और निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बम्पर वोटों से जिताता है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी आपने कहा कि सभी सीटों पर अगड़ों की भागीदारी सुनिश्चित हो, क्या मतलब है इसका? क्या पिछड़ों का योगदान नहीं रहेगा? बिल्कुल, देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगड़े जहां भी लगेगा हमको कि हाँ, यहाँ अगड़ों को साथ लेने से या अगड़े बिरादरी के लोगों को टिकट देने से हमारे साथ लोग जुड़ना चाहेंगे, बिल्कुल उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और उनके साथ साथ पीडीए का जो सम्मान है, पीडीए के जो लोग हैं, उनका साथ लेकर हम लोग बिल्कुल मेरा ये कहना था राहुल जी कि आप राजपूत समाज से आते हैं, आप समाजवादी पार्टी में कैसे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी अगड़ों की पार्टी है, फॉरवर्ड्स की पार्टी तो बीजेपी मानी जाती है, आप समाजवादी पार्टी में कैसे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने तो समाजवादी पार्टी 3 अक्टूबर 2018 को ज्वाइन किया था, जब सरकार उस समय अखिलेश यादव जी की चली गई थी। लेकिन मैं उसके पहले का दौर, मैं शिक्षा जीवन में था, मैंने देखा है वो दौर जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक बड़े ठाकुर चेहरे को अखिलेश जी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आगे कर उनको मंत्रिमंडल दिया था और पूरा सम्मान था। आज ठाकुर कहीं ना कहीं खुद को हताश है। ये सिर्फ कहने की बात है कि ठाकुर बीजेपी के हैं और अगड़े बीजेपी के हैं। आज बीजेपी सरकार में है, तमाम लोग हैं जो उल्टा सीधा कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों की अपनी बचत के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के दामन में जाके बैठे हुए हैं। तो मतलब ये कहना है कि पिछड़ों को, जैसे पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो पीडीए बना है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप अगड़ों की भी भागीदारी करने की बात करें तो पार्टी इसमें सामंजस्य कैसे बनाएगी? जैसे अगड़ों की राजनीति तो ज्यादातर बीजेपी कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है, आप इसमें कैसे अपने आप को फिट करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय माता प्रसाद पांडे जी बैठे हुए हैं, वो अगड़ी बिरादरी से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आप देख लेंगे तो तमाम ऐसे नेता हैं, पूर्व मंत्री पंडित सिंह जी घराना है जो समाजवादी पार्टी में है, हमारे जिले के ही एक नेता हैं जिनको सरकार में राज्य मंत्री अखिलेश जी ने बनाया था, सिद्धार्थ सिंह, भी समाजवादी पार्टी में है। आप राधे श्याम सिंह को देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी में है। पवन पांडे जी को देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी में। ऐसे तमाम लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी में हैं और निश्चित तौर पर यही लोग इनके संगठन
उनके कार्य करने की शैली और समाजवादी पार्टी के पीडीए का नारा 2027 में अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। चलिए, आप एक बार जिला पंचायत लड़ चुके हैं, आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, जैसा कि मैं आंकड़े देख चुका हूं। इस बार आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जिला पंचायत का चुनाव लगभग पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सरकार कभी भी औपचारिक घोषणा कर सकती है कि चुनाव कब होना है। मैं लगातार 5 साल, जब से समाजवादी पार्टी या जब भी समाजवादी पार्टी में नहीं था उसके पहले भी हमारा अपना सामाजिक जो जीवन है, मैं हमेशा समाज के बीच रहना चाहता हूं। समाज के दुख सुख में और लोगों के जो भी मेरी सामाजिक ताकत है उसके बदले लोगों की जो मदद करने का कार्य होता मैं करता हूं। निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आरक्षण तय होगा, और पिछली बार हमारी माताजी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और हम लोग समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे, उसके बाद भी हम लोगों ने लगभग 3000 वोट यहाँ की जनता जनार्दन ने हमको दी थी। और निश्चित तौर पे उसी ताकत के भरोसे कहना चाहता हूं कि लगातार 8 साल समाजवादी पार्टी को मैंने दी है और समाजवादी पार्टी मौका देगी तो इस बार हम लोग चुनाव फतेह करेंगे। इस बार आप फिर जिला पंचायत में उतरने वाले हैं? बिल्कुल। जिला पंचायत जी, जिला पंचायत के अलावा आपने और पंचायत कौन सा चुनाव लड़ा है? देखिए, भी मैं कोई पंचायत चुनाव नहीं लड़ा। मेरा तो यही सवाल है कि आप डायरेक्ट जिला पंचायत पे कैसे चले गए? आप कोई पंचायत चुनाव भी तैयारी कर सकते थे, मसलन आप प्रधानी लड़ सकते थे, आप बीडीसी लड़ सकते थे, आप ये सब क्यों नहीं ट्राई किए? नहीं, देखिए, मेरा अपना जो सपना था कि जिला पंचायत बनकर मैं क्षेत्र और अपने समाज और अपने लोगों के बीच कुछ बड़ा करने का प्लान था, और जिस दिन यहाँ की जनता के बदौलत जिला पंचायत सदस्य बनूंगा, निश्चित तौर पे आने वाले समय विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। 2022 का जो यूपी विधानसभा का चुनाव है, हमारे बस्ती जिले के 5 सीटों पर 4 पर तो समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। आप इतना मतलब समाजवादी पार्टी के जुझे हुए नेता हैं, आप इतना मेहनत करते हैं, हरैया सीट आप कैसे नहीं बचा पाए? देखिए, कुछ परिस्थितियां थी, कुछ हमारे में कमियां थी कि हम लोग नहीं जीत पाए, और पाठक जी चुनाव बहुत अच्छा लड़े थे, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। और निश्चित तौर पर इस बार जब मौका मिलेगा समाजवादी पार्टी को 2027 में, अखिलेश जी जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे, पूरा हम लोग प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहित बस्ती की 5 सीटों को समाजवादी पार्टी की झोली। तो हरैया इस बार फतह कर लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। चलिए, हरैया से जो विधायक हैं अजय सिंह जी, उनको आप 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए, विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं भाजपा के पूरे जिले में वो, और विपक्ष में हम हैं तो इसलिए कुछ कहना नहीं है उनको। 10 में से कितना नंबर देंगे? उनकी कार्यशैली को, क्षेत्र में उनके कामकाज को, उनके जो है क्षेत्र में प्रदर्शन को, माने उनकी क्षेत्र में कितनी सक्रियता, 10 में से आप कितना नंबर दे रहे हो? देखिए, उनकी कार्यशैली है जो भी है, आउट ऑफ 10 आप उनको कितना नंबर देना चाहते हैं? इसका मूल्यांकन तो जनता करेगी, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप बिल्कुल, आप क्षेत्र के एक प्रतिनिधि हैं, आप एक जिम्मेदार मतलब लोग हैं, और आप उनको बेशक नंबर दे सकते हैं। आप 10 में से कितना नंबर? नहीं, ये किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना। उनके काम के ऊपर आप 10 में से कितना नंबर? ठीक है, लगभग जनता के बीच रहते हैं, सोशल मीडिया से पता चलता है, और लगातार अब मेरा सवाल है, आप उनको 10 में से उनकी कार्यशैली को कितना नंबर देना चाहेंगे? नहीं, नंबर मत दिलाइए हमको। ना, बिल्कुल आप नंबर दीजिए। आप वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि, आप भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और जिम्मेदार नेता हैं। आप उनकी, माने हमारे विधायक की कार्यशैली को, हरैया से विधायक को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, कमोबेश ठीक ही है, बहुत गड़बड़ नहीं है। और नंबर की बात मत करिए भाई, ये नंबर की बात हमारे मुंह से नहीं अच्छा लगेगा। चलिए, हो सकता है उनको बुरा लग जाए या किसी और को बुरा लग जाए। चलिए, अच्छे आदमी है वो, अच्छे आदमी। चलिए, तो आप हमारे साथ जुड़े थे राहुल सिंह बरगदवा जी, महाराष्ट्र के चुनाव और यूपी के आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव सहित पंचायत के चुनाव, और हमारे हरैया से क्षेत्रीय विधायक को नंबर देने पे आप लोगों ने तो देखा ही, वो नंबर देने से कतरा रहे। खैर, उनकी क्या मंशा है वही जाने। हम तो उनसे सुनना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के विधायक यानी जनप्रतिनिधि को उनकी कार्यशैली और क्षेत्र में उनकी अपीयरेंस को ये नंबर दें। खैर, उन्होंने नहीं दिया। तब तक के लिए बने रहिए आप। धन्यवाद।